तो मित्रों, सभी के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को मैं नमस्ते करता हूँ। ओम। तो मित्रों, प्राणायाम को समझने के लिए संक्षेप में हृदय और फेफड़े के कार्यों को भी समझना पड़ेगा। तो उसका हम कुछ विवरण, हृदय का विवरण दे रहे हैं। हृदय रक्त संचरण क्रिया का ये सबसे मुख्य अंग है। ये नाशपाती के आकार का मांसपेशियों की एक थैली जैसा होता है। हाथ की मुट्ठी बांधने पर जितनी बड़ी होती है, इसका आकार उतना ही बड़ा होता है। इसका निर्माण धारीदार एवं अनैच्छिक मांसपेशियों ऊतकों द्वारा होता है। बक्षोइष्ट से कुछ पीछे की ओर तथा बाएं हटकर दोनों फेफड़ों के बीच इसकी स्थिति है। ये 5वीं, 6ठी, 7वीं तथा 8वीं पृष्ठ देशीय कशेरुका के पीछे रहता है। इसका शिरोभाग बाएं छेपक कोष्ठ से बनता है। निम्न भाग की अपेक्षा इसका ऊपरी भाग कुछ अधिक चौड़ा होता है। इस पर एक झिल्ली में आवरण चढ़ा रहता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इस झिल्ली से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसके कारण हत्पिंड का ऊपरी भाग अर्धतर बना रहता है। हत्पिंड का भीतरी भाग खोखला रहता है। ये भाग एक सूक्ष्म मांसपेशियों की झिल्ली से ढका तथा 4 भागों में विभक्त रहता है। इस भाग में क्रमशः ऊपर, नीचे तथा दाएं और बाएं 4 प्रकोष्ठ रहते हैं। ऊपर के दाएं बाएं हृदय कोशों में ऊर्ध्व हृदय कोष्ठ अथवा ग्राहक कोष्ठ कहा जाता है तथा नीचे के दाएं बाएं दोनों हस्त हृदय कोष्ठों को छेपक कोष्ठ कहते हैं। इस प्रकार हत्पिंड दोनों ओर दाएं और बाएं ग्राहक कोष्ठ तथा छेपक कोष्ठों को अलग करने वाली पेशी से बना हुआ है। ग्राहक कोष्ठ से छेपक कोष्ठ में रक्त आने के लिए हर ओर एक एक छेद रहता है। इन छेदों में एक एक कपाट रहता है। ये कपाट एक ही ओर का इस प्रकार से खुलते हैं कि ग्राहक कोष्ठ से रक्त छेपक कोष्ठ में ही आ सकता है, परंतु उसमें लौट कर नहीं जा सकता है, क्योंकि उस समय एक कपाट अपने आप बंद हो जाता है। दाईं ओर के द्वार में 3 कपाट, अर्थात इसे त्रिकपाट कहते हैं। बाईं ओर के द्वार में केवल 2 ही कपाट हैं, अतः इसे द्विकपाट कहा जाता है। इसके ग्राहक कोष्ठों का काम रक्त को ग्रहण करना तथा छेपक कोष्ठों का काम है रक्त को निकालना। दाईं ओर हमेशा अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त भरा रहता है। इन दोनों रक्तों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जा सकता है। हृदय की मांसपेशियों द्वारा इस रक्त संचार की शुरुआत होती है। हृदय के संकोच के कारण ही उसके भीतर भरा हुआ रक्त महाधमनी तथा अन्य धमनियों में होकर शरीर के अंग प्रत्यंग तथा उनकी कोशिकाओं या सेल में पहुंचकर उन्हें पुष्टि प्रदान करता है तथा उनके भीतर स्थित विकारों को अपने साथ लाकर उत्सर्जन अंगों को सौंप देता है, ताकि वे शरीर से बाहर निकल जाएं। शरीर के रक्त संचरण धमनी, शिराओं तथा कोशिकाओं द्वारा होता रहता है। ये सभी शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं तथा वहां से विकार मिश्रित अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय को देती रहती हैं। शुद्ध रक्त का रंग चमकदार और लाल होता है तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का होता है। हृदय से निकलकर शुद्ध रक्त जिन नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उन्हें क्रमशः धमनी तथा कोशिकाएं कहते हैं तथा अशुद्ध रक्त लौटता हुआ जिन नलिकाओं में होकर हृदय में पहुंचता है, उन्हें शिरा कहते हैं। शिराओं द्वारा लाए गए अशुद्ध रक्त को हृदय में शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। वहाँ पर अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का अपने विकारों या कार्बन डाइऑक्साइड की फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा निश्वास के साथ मिलकर मुंह अथवा नाक के मार्ग से बाह्य वातावरण में भेज देता है
तथा श्वास के साथ भीतर आई हुई शुद्ध वायु से मिलकर पुनः हृदय में लौट आता है और वहाँ से फिर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने के लिए भेज दिया जाता है। इस क्रम को निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी को रक्त परिभ्रमण क्रिया कहा जाता है। ओम तत्सत। सभी के लिए अभिनंदन। ओम।